So today is first question. The first question today. Prabhas Giri is a pilgrim spot of option A Buddhist, B Jains, C Saivitis, and D is Vaishnavis. The answer is Jains. B. On description. प्रभास गिरी एक पिलग्रिम स्पॉट है. पिलग्रिम मीन्स यात्रा, मीन्स जहाँ पर प्रभास गिरी स्टार्ट हुआ था, यात्रा जहाँ स्टार्ट हुई थी वहाँ प्रभास गिरी एक जगह का नाम है जहाँ से यात्रा स्टार्ट हुई थी जैनिज्म के धर्म को लेकर, या जैन धर्म को लेकर, या जैन तीर्थंकार से जो भी यात्राएं निकलती थी वो तीर्थंकार को लेकर निकलती थी. लेकिन पहली बार जो स्टार्ट हुई थी वो यमुना नदी के पास हुई थी. रिवर यमुना नदी ये इलाहाबाद में स्टार्ट हुई थी पहली बार, जिसमें 6th तीर्थंकारा जो जैनिज्म के थे वो उन्होंने स्टार्ट की थी, जिनका नाम है लॉर्ड पद्म प्रभु. ये 2 कलंकास में विभाजित करे गए थे और इन्होंने जैन टेम्पल का भी निर्माण किया था. वो इसलिए कि जो भी यात्रा करने के लिए या यात्री वहाँ से निकले वो उस पिलग्रिम्स को अट्रैक्ट करे, यात्री उसे अट्रैक्ट करे. ये एक हिल टॉप पे बना हुआ था इलाहाबाद में. सो आंसर इज बी जैनिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज said to have become the chief of the Jain Sangh after the death of Mahabira? Option A Jambu, B Bhadrabahu, C Stulbhadra, and D is Suddharma. So answer is D Suddharma. On description, ऐसा माना जाता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द महावीरा जो एक सिंगल डिसिपल थे वो शुद्धधर्मा स्वामी जी को माना जाता है. मतलब बहुत आज्ञाकारी थे उनके, ऐसा माना जाता है. टुक ओवर द लीडरशिप, उनके लीडरशिप के बाद, महावीरा जी के लीडरशिप के बाद शुद्धधर्मा स्वामी जी जो है वहाँ के सारे राज्य पार्ट को संभालते थे. वो हेड ऑफ द जैन कम्युनिटी भी कहलाए. ये अराउंड 515 BC की बात है. सो हमें याद रखना है डी सुद्धर्मा के बारे में. ये सुद्धर्मा जी की फ़ोटो है, आप पहचान जाएंगे इजीली. पूरा नाम इनका गंधार सुद्धर्मा स्वामी था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. जीवका द रॉयल फिजिशियन ऑफ राजगिरा was the son of the Ganika named as A. Saravasti, B. Ramanya, C. Basant Sena, and D is Amrapali. So answer is Salavasti. डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. हमने बुद्धा के अकॉर्डिंग 2 चीज़ें देखी थी. हमने रिसेंट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक अजीविका थे, एक जीविका थे. लेकिन यहाँ पर हम जीविका के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. बुद्धा जी के शासनकाल में, राज्यकाल में, जो भी बुद्धा जी के शासनकाल में जो जीविका जी थे जो उन्हें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. और अजीविका हम 3rd वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. आप बैक जाएंगे और रिलीजियस पार्ट 3 के वीडियो में आप अजीविका के बारे में स्पेशली पूरा डिटेल में मैं बता चुकी हूँ. आप उसे एक बार पढ़ लीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट है. सो हम यहाँ जीविका देख रहे हैं. जीविका जो थे वो एक कुमार बखा उनका पूरा नाम था. वॉज द बुद्धा, एक ये बुद्धा थे, ये पर्सनल फिजिशियन थे एंड द फादर ऑफ बुद्धिस्ट मेडिसिन भी थे. इन्होंने बुद्धिस्ट मेडिसिन का डिस्कवरी की थी और ये एक पर्सनल फिजिशियन थे. ये पर्सनली जो है फिजिशियन लाइक फीचर्स और फेशियल एक्सप्रेशन से ये बीमारी बता सकते थे और उसका इलाज भी ये बखूबी जानते थे. ये मगध कैपिटल में रहते थे. जो मगध कैपिटल था उस टाइम पे राजगिरा था ड्यूरिंग लेट 5th सेंचुरी BC. लेकिन इन द टाइम ऑफ किंग बिम्बासरा, जब वहाँ के शासनकाल किसका था वहाँ पर, बिम्बासरा जी का. ही वॉज बॉर्न इन राजगीर टू सलावती एंड अभय राजकुमार
ये बॉर्न हुए थे राजगीर में। सलावती इनकी माता जी थी और इनके पिताजी जो थे वो अभय राजकुमार जी थे, जीविका जी के। सो हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4. The fourth Buddhist council was convened during the regime of King. Option A Ashoka, B Ajatashatru, C Kanishka, D Mahapadmanand. So answer is C Kanishka. Write on description. According to the fourth Buddhist council in the 98 AD, वहाँ के वेन्यूज थे कंडालवना कश्मीर। वहाँ के चेयरमैन जो थे वो वासुमित्र थे और वाइस चेयरमैन जो थे वो अश्वघोष थे। वहाँ के पैट्रन जो थे वो कनिष्क और कुशाना डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि महाविवाह शाह जो शस्त्र थे वो संस्कृत कमेंट ऑन तृप्तिका, मीन्स जो तृप्तिका थी उन पे संस्कृत कमेंट करते थे। कौन? महाविवाह। और जो डिवीज़न ऑफ बुद्धिज्म थे वो हिनन्यादिस्ट और महायाननिस्ट। मीन्स हमने 2 डायनेस्टी देखी थी बुद्धिज्म जी के राज्य में। 2 शासनकाल थे, एक हिनन्याना का था, एक महायाना का था। तो हमें याद रखना है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हिनन्याना और महायाना जो थे वो कनिष्क और कुहाना डायनेस्टी के अकॉर्डिंग वर्क करते थे और फोर्थ बुद्धिज्म काउंसिल में आते थे। ये कनिष्क जी हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. द त्रिपिटकास वॉज रिटन इन ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी खरोस्ती, सी पाली एंड डी संस्कृत. सो आंसर इज सी पाली. डिस्क्रिप्शन. पाली टेक्स्ट के अंदर त्रिपिटकास रखी गई थी। 3 टाइप की हमने त्रिपिटकास देखी, जिसे हम बास्केट भी बोलते हैं या डलिया भी बोलते हैं या डोंगना भी बोल सकते हैं। जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वो रिटर्न किया गया था पाम लीव्स पे उसे रिटर्न करके उसे कैप्ट किया गया था बास्केट के अंदर रखा गया था। हमें याद रखना है त्रिपिटका और त्रिपिटका 3 थे। पहला है विनय पिटका जो मोनास्टिक कोर्ट के लिए दिया गया था। दूसरा था सुत्त पिटका जो बुद्धा जी ने कहा था खुद, उसे रखा गया। तीसरा था अभिधमन पिटका। अभिधमन पिटका जो है वो रिलीजियस डिस्कोर्स में वर्क करता है, जिसके अंदर दिग्घा निकाया, माजिम निकाया, संयुक्त निकाया, अंगुत्र निकाया एंड कुडक निकाया, ये सारे उसी में इंक्लूड करे गए हैं। तो हमें याद रखना है, इसका आंसर है पाली टेक्स्ट जो संस्कृत में लिखी गई थी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. नेम ऑफ लास्ट तीर्थंकर्स. ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, बी महावीरा, सी सिद्धार्था एंड डी शुभहद्रा. सो आंसर इज बी महावीरा. राइट ऑन डिस्क्रिप्शन. ये महावीरा स्वामी जी हैं। हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दी जैन ट्रेडिशन के द्वारा ये लिखा गया है कि 24 तीर्थंकर्स थे जो लिटरली फोर्ड मेकर थे। मीन्स जो उन्होंने एक जिसे हम बोलते हैं न्यू बनाई थी या उसे उपजाऊ किया था या उसकी उपज स्टार्ट की थी, शुरुआत की थी, जिससे स्ट्रीम ऑफ एग्जिस्टेंस जो लंबे टाइम तक रहे या अपने धर्म को ये लंबे टाइम तक चला सके, इसलिए बनाया था। फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था ऋषभ देव ने। ऋषभ देव का दूसरा नाम आदिनाथ है और सबसे लास्ट जो थे तीर्थंकर वो महावीरा थे। ऋषभ देव के पुत्र थे बाहुबली, इन्होंने भी बहुत सारा योगदान दिया है तीर्थंकर के लिए। फर्स्ट हमें याद रखना ऋषभ देव जिनका सिंबल है बुल, और लास्ट रखना है हमें महावीरा जिसका सिंबल है लॉयन। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल एग्जामिनेशन।
Next question, question number 7. Who among the following presided over the Buddhist council held during the reign of Kanishk at Kashmir? Option A, Kasva, B, Nagarjun, C, Sudarka, D, Vasumitra. So answer is D, Vasumitra. On description, दिस इज वासुमित्र, ये वासुमित्र जी हैं. डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. फोर्थ, हमने 4 काउंसिल पढ़े, जिसका जो 4th काउंसिल है बुद्धिस्ट जी का, जो 98 AD में थे. इनका वेन्यू था कुंडाला वना, जो कश्मीर में स्थित है, जिसके चेयरमैन थे वासुमित्र, मैंने पहले भी बताया, और वाइस चेयरमैन थे अश्वघोष. हमें याद रखना है ये कनिष्क और कुशाना डायनेस्टी के अंडर में वर्क कर रहे थे. इम्पोर्टेंट है, ये भी यूपीएससी के अंदर बहुत बार पूछा गया है. जो वासुमित्र जी थे वो त्रिरत्ना में भी आए हैं. 3 ज्वेल्स जो बुद्धा जी के थे, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धा जी हमने पढ़े थे. फर्स्ट थे बुद्धा इज द अलाइनमेंट, और सेकंड थे धर्म डॉक्ट्रिन जिन्होंने लिखी थी. तीसरा थे संघ, जिसे हमने कम्यून और कम्युनिटी में रखे थे. तो हमें याद रखना है तीनों, त्रिरत्न और 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. अनेकांतवाड़ा is a core theory and philosophy of which one of the following? Option A, Buddhism, B, Jainism, C, Sikhism, and D, Vaishnavism. So answer is B, Jainism. Right on description. ऐसा माना जाता है कि अगर जैनिज्म के अकॉर्डिंग हम देखें तो सत्यवाद जो है द थ्योरी ऑफ मे बी, मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ आपको कि द थ्योरी ऑफ मे बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनका कहना था कि जितने भी जजमेंट होते हैं विश्व में वो रिलेटिव होते हैं एक दूसरे से, लेकिन कंडीशन बेस्ड होते हैं और लिमिटेड होते हैं. और इनका कहना था कि 7 मॉडल ऑफ द प्रेडिक्शन, ऐसा उन्होंने सप्तभागी न्यायवाद देखा जो पॉसिबल था उस प्रेडिक्शन को जानने के लिए जो एब्सोल्यूट है, लेकिन क्या सत्य है और क्या असत्य है ये भी अलग अलग देखा था. लेकिन इनके सारे जजमेंट जो थे वो सारे कंडीशनल थे. इसलिए सत्यवाद जी का कहना है कि जितने भी जजमेंट है वो सत्यवाद में भी है और वो अनेकांतवाड़ा में भी है, जिसे उन्होंने कहा थ्योरी ऑफ प्लूरिटी और मल्टी सीडनेस या कोर ऑफ द थ्योरी एंड फिलोसॉफी. तो हमें याद रखना है जैनिज्म में सत्यवाद और अनेकांतवाड़ा दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन थ्योरी ऑफ मे बी जो है वो सत्यवाद में दी गई है और सत्यवाद जो है वो अनेकांतवाड़ा के अंदर डिस्क्राइब किया गया है. ये याद रखना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यूपीएससी 2006 में ये क्वेश्चन रिपीट आ चुका है, आपको याद रखना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन और द सिविल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. So next question today, question number 9 is Mahamastak Abhisheka, a great religious event, is associated with and done for who of the following? Option A, Bahubali, B, Buddha, C, Mahavira, and D, Nataraja. So answer is A, Bahubali. Write on description. ऐसा माना जाता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो ऋषभ देव थे फर्स्ट तीर्थंकार थे, 24 में से फर्स्ट तीर्थंकार थे, जिनके सन थे या बेटे थे बाहुबली. अ मच रिजर्व्ड फिगर अमंग जैन वॉज द सन ऑफ द ऋषभनाथ, द फर्स्ट तीर्थंकारा ऑफ जैनिज्म. सही बात है. याद रखना है किसके पुत्र थे ये, ऋषभ देव के पुत्र थे, और ऋषभ देव का दूसरा नाम क्या था, आदिनाथ. ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. विच वन अमंग दी फॉलोइंग सेक्ट्स वॉज एसोसिएटेड विथ गौशाला मस्करी पुत्रा? ऑप्शन ए वज्रयाना, बी अजीविकास, सी स्थाविरा वदिंस, एंड डी महासंघी कास. So answer is
बी आजीविकास। ऑन डिस्क्रिप्शन इन्होंने एक थ्योरी दी थी, हमें याद है क्या थ्योरी थी, हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ। डेस्टिनी डिटरमाइन एवरीथिंग बट मैन इज पावरलेस। इनके कहने का मतलब ये था कि भाग्य का विधाता इंसान खुद है लेकिन वो शक्तिहीन है। हमें याद रखना है कि आजीविकास जो थे वो एक नास्तिक थे, हेटेरोडॉक्स थे, वो भगवान को नहीं मानते थे। स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी भी उन्होंने ही दी है। ये 5th सेंचुरी में एज अ फाउंडेड बाय दी मखाली गोशाला। इन्होंने 3 गौशाला दी थी, हमें याद रखना है। आजीविकास ने जो पब्लिक को या उस किसी भी धर्म को मानने के लिए, बुद्धिज्म और जैनिज्म आइदर भी कोई भी हो वैदिक रिलीजियन, चाहे वो बुद्धिज्म को माने या जैनिज्म को माने, तो किसी भी धर्म को मानने के लिए उसे 3 चीज़ों का ज्ञात होना चाहिए। पहले मखाली गौशाला जो आजीविकास जी ने खुद ही ने दी। नेक्स्ट था निगांथा नाथापुत्रा, ये जैनिज्म के लिए दिया गया था। और थर्ड था अजिता केशकम्बाली, ये लोकायुक्त के द्वारा दिया गया था। हमें याद रखना है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं आजीविकास में ये किस तरीके से बुद्ध भगवान के पास से सारे जितने भी भक्त हैं उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अशोकर्मा मोनास्ट्रीज विद सिचुएटेड एट ऑप्शन ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कौसंबी एंड डी श्रावस्ती। सो आंसर इज बी पाटलिपुत्र। ऑन डिस्क्रिप्शन हमने बुद्धिज्म जी की 4 काउंसिल देखी, जिसमें से 3rd काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म जो थे, जो 250 BC में था, वह वेन्यू कहाँ का था? अशोकर्मा विहार, ये पाटलिपुत्र में स्थित है। पाटलिपुत्र कहाँ स्थित है? बिहार में, हमें याद रखना है। इसके चेयरमैन कौन थे? मोगालीपुत्र तिस्सा। इनके पैट्रन कौन थे? जो जिस टाइम पे उनका शासनकाल चल रहा था, अशोका। और अशोका काय के कौन से साम्राज्य के थे? मौर्य डायनेस्टी के। हमें याद रखना है। इनके 3 रिजल्ट्स थे। कॉम्प्लिकेशन कौन कौन थे? एक तो इन्होंने अभिदमन पिताका में एक कॉम्प्लिकेशन निकाला था। दूसरा जो था ये बताया था इन्होंने कि जो वर्ल्ड में जो भी मिशनरीज जो सेंड करी जा रही है वो डिसीजन लेवल पे नहीं है, मतलब जिसके मन में जो आता है वो बोल देता है और लोग मान लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने इस पर विवाद भी किया था। सो हमें याद रखना है, आंसर इज बी पाटलिपुत्र। अशोकर्मा जो है वो अशोका है मौर्यन डायनेस्टी से, इसलिए ऑप्शन में दिया हुआ है अशोकर्मा मोनास्ट्री। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे और दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ रिलीजियन मूवमेंट। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड और कुछ लर्न करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, या फिर आपको इस टॉपिक का एक चॉक बोर्ड डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, आप उसमें समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करें, कमेंट्स करें, बताएं कि आप क्या चाहते हो और आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई थिंक मैंने मुझसे जितना बना, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस जो थे वो मैंने पिक के साथ समझाया, आपको बताया, बिकॉज आज के टाइम पे कोई पिक्स देखता नहीं है एंशियंट हिस्ट्री वालों की, बट मैंने कोशिश की कि आप सभी के बारे में जानें, आप पिक देख के ही पहचान जाएं। क्रिएटिव नहीं बनाना था वीडियो को, इसलिए पिक नहीं लगाया है। पिक इसलिए लगाया है कि आप लोग उसे पढ़ें, समझें और उस टॉपिक के बारे में इजीली आपको बहुत सारे मैसेजेस इजीली आप विजुअलाइज करके पढ़ सकें। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है और दूसरे टॉपिक के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन माई व्हाट्सअप ग्रुप नंबर 9424570979। एंड आज के वीडियो का टारगेट था 40,000 सब्सक्राइब, 40,000 शेयर एंड 40,000 लाइक। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप सब्सक्राइब करें चैनल और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप बेल आइकन प्रेस करें जिससे मैं आपको मैक्सिमम नोटिफिकेशन इजीली आपको कन्वे कर सकूं। थैंक यू फॉर सो मच, योर सपोर्ट इज़ आवर पावर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।